कहानी की शुरुआत 1996 से होती है और हमें एक हाई स्कूल को देखते हैं और इसी हाई स्कूल के बाथरूम में एक लड़का नहा रहा है। वह नहाते समय गाना गा रहा है। तब यहां पर कॉलेज के और भी बाकी सारे बच्चे आ जाते हैं और वह यहां का पानी बंद कर देते हैं क्योंकि ये लड़का मोटा है, इसीलिए सारे लोग इसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते हैं। तभी हमारे सामने कॉलेज के दूसरे कोने का दृश्य आता है जहां पर हम देखते हैं केविन को, और केविन को आज सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन राइडर है। इसीलिए कॉलेज की तरफ से उसे सम्मान दिया जा रहा है और सारे लोग केविन के बैकफ्लिप के दीवाने हैं। इसीलिए हाई स्कूल का हेडमास्टर केविन को कहते हैं कि काश मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह होता। इस बात को सुनने के बाद केविन को बहुत खुशी होती है और अब केविन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। तभी वह बहुत सारे बच्चों उस मोटे लड़के को वहां लेकर आ जाते हैं, वो भी उसे नंगा करके, और वह लड़का नंगा पूरे हाई स्कूल के सामने होता है और सारे लोग जोर जोर से उस पर हंस रहे होते हैं। लेकिन केविन उस लड़के पर नहीं हंसता और वो अपना जैकेट उतारता है और उसे शरीर ढकने के लिए देता है। और इस चीज को देखने के बाद वह लड़का केविन को थैंक्स कहता है और शर्म के मारे यहां से भाग जाता है। और अब समय ऐसे ही बीत जाता है और 20 साल का समय बीत जाता है और हमारे सामने 2016 का दृश्य आता है और हम केल्विन को एक ऑफिस में देखते हैं और हमें पता लगता है कि केविन अभी फोरेंसिक अकाउंटेंट बन चुका है, लेकिन उसे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए वह दिन भर ऐसे ही चिड़ा सा रहता है। वहीं केल्विन का कॉलीग उसे आकर उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, इसलिए वो पार्टी दे रहा है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद कि केल्विन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो पार्टी में जाने से मना कर देता है और शाम को अपनी पत्नी के साथ एक जगह डिनर कर रहा होता है। तभी अपने कलीग को देखता है और उसे पता लगता है कि उसका कलीग यहीं पर पार्टी दे रहा है, इसलिए केविन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम दिन भर फ्रस्ट्रेट रहते हो, तुम्हें अपनी हालत जल्दी ही ठीक करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें अपने कॉलेज के दिन रियूनियन पार्टी पर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे हाई स्कूल को 20 साल बीत चुका है और सभी लोग तुम्हें रियूनियन पर बुलाना चाहते हैं। और इस बात को सुनने के बाद के केल्विन कहता है कि वहां भी नहीं जाना चाहता क्योंकि केल्विन अपने हाई स्कूल का टॉपर था, लेकिन आज वह जिंदगी में उतना सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए वह रियूनियन में नहीं जाना चाहता। और यहां पर केल्विन की पत्नी से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन केल्विन उल्टा अपनी पत्नी पर ही गुस्सा हो जाता है और दूसरे दिन पहुंचता है अपने ऑफिस। तभी उसे अपनी पत्नी का कॉल आता है और उसकी पत्नी कहती है कि मैंने एक मनोचिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट लिया है और मुझे लगता है हम दोनों को वहां पर चलना चाहिए, तभी हम अपनी शादी को बचा पाएंगे। और इस बात को सुनने के बाद केविन भी जाने के लिए मान जाता है। तभी केविन अपना फेसबुक चेक करता है और उसे बॉब स्टोन नाम के आदमी का एक रिक्वेस्ट मिलता है और केल्विन समझ नहीं पाता है कि वह बॉब स्टोन कौन है। तभी केल्विन को बॉब स्टोन का मैसेज मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं तुम्हारा हाई स्कूल का दोस्त और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, इसलिए आज रात मुझसे मिलो। और इस चीज को देखने के बाद केविन उससे मिलने के लिए मान जाता है और रात में पहुंचता है उस जगह पर उसे बॉब स्टोन ने बुलाया होता है। और केविन के वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद वहां बॉब आता है। केविन देखता है कि ये वही बच्चा है जिसे कॉलेज में लोगों ने नंगा कर दिया था, लेकिन आज वह किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहा। इसलिए वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो और अब तुम फैट से फिट बन चुके हो, ये जादू कैसे हुआ? तब बॉब बताता है कि वह 20 साल से हर रोज एक्सरसाइज कर रहा है और अब इन दोनों की बातें ऐसी ही चलने लगती हैं। तभी बॉब यहां से जाता है काउंटर पर। बॉब के जाते हैं कुछ लोग केल्विन से बदतमीजी करने लगते हैं और केल्विन इन लोगों से डरने लगता है। तभी यहां पर बॉब आता है और अब बॉब इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार होने लगता है। तब केल्विन बॉब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही बॉब इन सारे लोगों को धूल चटा देता है। और इस चीज को देखने के बाद केल्विन भौंचक्का रह जाता है क्योंकि केल्विन को यहां पर पता लगता है कि अच्छी बॉडी के साथ साथ बॉब एक अच्छा फाइटर भी है। इसीलिए केल्विन यहां पर बॉब से बहुत प्रभावित होता है और ये दोनों बातें करते करते पहुंचते अपने हाई स्कूल, जहां बॉब केल्विन को उसके जैकेट के लिए शुक्रिया कहता है कि उसने उसकी इज्जत बचाई थी। तभी बॉब देखता है कि कॉलेज में केल्विन के बहुत सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं। इस चीज को देखने के बाद बॉब केल्विन से कहता है कि मैं तुम्हें खुद पे प्राउड होना चाहिए। तब केल्विन कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही निराश रहता हूं क्योंकि हाई स्कूल में इतना अच्छा करने के बाद भी मैं आज सिर्फ एक अकाउंटेंट हूं। इन बातों को सुनने के बाद बॉब केल्विन को आश्वासन देने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मुझे अपना बैक फ्लिप क्यों नहीं दिखाते।
और इस बात को सुनने के बाद केविन बैकफ्लिप मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुंह के बल गिर जाता है। और अब ये दोनों पहुंचते हैं केल्विन के घर पर, जहां बॉब केल्विन को एक अकाउंट चेक करने के लिए कहता है। जब केल्विन अकाउंट को चेक करता है तब उसे पता लगता है कि यहां पर किसी चीज की नीलामी हो रही है और इस अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। और जब केल्विन इस बारे में पूछने लगता है तब बॉब उसे कुछ भी नहीं बताता और वह केल्विन के घर पर ही सो जाता है। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही केल्विन की आंख खुलती है, वह अपने दरवाजे पर कुछ CIA एजेंट्स को पाता है जिनके पास बॉब की तस्वीर है। और ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो? और केविन कहता है कि हाँ, ये आदमी अभी अंदर है। लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं, ये देखते हुए कि बॉब यहां से गायब हो चुका है। तब ये लोग बताते हैं कि बॉब एक CIA एजेंट था, लेकिन उसने अपने पार्टनर को मारा और एक सैटेलाइट कोड को चोरी करके भाग गया, जिसे वह इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है। और हमें तुम्हारी जानकारी इसलिए मिली क्योंकि तुम्हारा नाम हर जगह बॉब ने लिख रखा है। उसे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट में भी तुम्हारा ही नाम लिखा है। और इस चीज को सुनने के बाद केल्विन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह बॉब को नहीं जानता। बॉब सिर्फ उसका फेसबुक फ्रेंड है। लेकिन अब ये लोग कैसे भी बॉब को पकड़ना चाहते हैं और उन्हें केल्विन पर भी शक है। इसलिए वह केल्विन को लेकर उसके ऑफिस जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि बॉब उसे कॉल करें। और ऐसा ही होता है। बॉब केल्विन को कॉल करता है और कहता है कि वो उसे मिलना चाहता है और वो नीचे उसका इंतजार कर रहा है। और इस चीज को सुनने के बाद सारे ऑफिसर्स बाहर चले जाते हैं बॉब को पकड़ने के लिए। तभी केल्विन देखता है कि बॉब उसी कमरे में छुपा हुआ है और केविन बॉब को देखकर के डर जाता है। बॉब केल्विन से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? और इस बात को सुनकर केल्विन बाहर भाग जाता है और वो CIA वालों को बुलाने लगता है। तभी CIA वाले यहां पर आ जाते हैं, लेकिन अब बॉब केल्विन के सिर पर बंदूक तान देता है और वो CIA वालों पर भी गोलियां चलाने लगता है और मारने लगता है। तभी बार बार केविन उसके पास से भाग जाता है और बार बार बॉब उसे पकड़ता है। इसी बीच CIA वाले इन्हें घेर लेते हैं। बॉब एक प्लान बनाता है और वह केल्विन को लेकर ऊपर से नीचे कूद जाता है। और अब ये लोग एक गाड़ी में बैठ करके यहां से भागने लगते हैं। और यहां पर बॉब केल्विन को पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा है, पर मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है और मैं उस सैटेलाइट कोड को नहीं बेच रहा, बल्कि ब्लैक बेजर नाम का एक आदमी बेच रहा है। इसीलिए अगर हम लोगों ने ब्लैक बेजर को पकड़ लिया तब मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम एक अकाउंटेंट हो और उसे अकाउंट को ट्रेस करने के बाद हमें पता लगेगा कि सबसे बड़ी बोली किसने लगाई है और उसके बाद हम उसके पास जाएंगे, तभी हम ब्लैक बेजर को पकड़ पाएंगे। तभी इन सारी बातों को सुनने के बाद केविन कहता है कि तब क्या CIA वाले झूठ बोल रहे थे कि तुमने उन्हें धोखा दिया है? तब बॉब कहता है कि हाँ, वह सारे लोग मुझे मेरे पार्टनर के खून के इल्जाम में फंसाना चाहते हैं। और इस बात को सुनने के बाद केल्विन और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुमने अपने पार्टनर को भी मारा है। तब बॉब कहता है कि नहीं, मेरे पार्टनर का नाम था फिल और हम लोगों ने ब्लैक बेजर को वो सैटेलाइट कोड बेचते हुए पकड़ लिया था और हम उसे पकड़ने जा ही रहे थे। तभी ब्लैक बेजर ने एक जाल बिछाया और उसने मेरे पार्टनर फिल को मार दिया और CIA वालों को लगता है कि अपने पार्टनर को मैंने मारा है। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद केल्विन कहता है कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूं। तब बॉब कहता है कि तुम घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर को CIA वालों ने घेर रखा होगा और अगर तुम घर गए तो बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। और इनकी बातें चल रही होती है, तभी यहां पर एक बाइक वाला आता है जो इन पर अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है और ये दोनों छुप जाते हैं। तभी बॉब एक भाला उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है और वह आदमी बाइक से नीचे गिर जाता है। तभी बॉब देखता है कि यह आदमी उसका दोस्त है। बॉब इस आदमी से बात कर ही रहा होता है। तभी केल्विन उसकी बाइक लेकर के यहां से भाग जाता है और बाहर जाने के बाद सबसे पहले अपनी पत्नी को कॉल करता है और उसकी पत्नी कहती है कि वह मनोचिकित्सक के पास जा रही है, इसलिए वह वहां पर जल्दी आ जाए। लेकिन जब केल्विन यहां से जा रहा होता है तभी CIA वाले उसे पकड़ लेते हैं और CIA वाले इससे पूछते हैं कि बताओ बॉब कहां है। तब केल्विन कहता है कि मुझे पता नहीं, मैं उसे छोड़कर के भाग आया। और केल्विन यह भी कहता है कि बॉब अपनी कहानी सुना रहा था, उसने कुछ भी नहीं किया है। तब CIA वाले इसे बताते हैं कि बॉब का मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए उसके हाथ जैसे यह सैटेलाइट कोड लगा, उसने अपने पार्टनर को मार दिया और अब वह कोड को बेचने की कोशिश कर रहा है।
और उसे तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि तुम एक अकाउंटेंट हो, इसलिए हम चाहते हैं कि उसे पकड़ने में तुम हमारी मदद करो। और इतना कहने के बाद CIA वाले इसे एक ट्रैकिंग डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि बॉब जैसे ही तुम्हारे पास आए, इसे दबा देना, हमें पता लग जाएगा कि तुम कहां पर हो। तभी हम बॉब की पत्नी को देखते हैं जो मनोचिकित्सक के पास बैठी है। तभी यहां पर केल्विन भी आता है और केल्विन जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, वह देखता है कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉब है और बॉब असली डॉक्टर को कहीं भगा दिया है। लेकिन केल्विन ये सारी बातें अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता, वरना वो और भी परेशान हो जाएगी। इसलिए अभी इनकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है और काउंसलिंग के दौरान बॉब बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता है और केल्विन भी, जिससे उसकी पत्नी परेशान होकर यहां से चली जाती है। तब केल्विन बॉब से पूछता है कि वो डॉक्टर कहां है। तब बॉब दिखाता है उसको उसने कमरे में बंद करके रखा है। केल्विन उस ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं अभी CIA वालों को अंदर बुला रहा हूं। बॉब समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम बड़ी आसानी के साथ जल्दी इस गुत्थी को सुलझा देंगे और हम बेजर को भी पकड़ लेंगे। और इन सारी बातों को सुनने के बाद केल्विन एक बार फिर से बॉब का साथ देने के लिए मान जाता है और उसे दूसरी जगह पर लेकर के जाता है और कहता है कि अगर हमें सारे ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी हासिल करनी है, यह काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। और अभी हम उसी के पास जा रहे तो बॉब उस आदमी का नाम पूछता है और केल्विन कहता है कि उसका नाम है ट्रेवर। तभी बॉब को याद आता है कि ट्रेवर वही आदमी है जिसने उसकी पैंट उतारी थी और उसे पूरे कॉलेज के सामने नंगा किया था। इसीलिए बॉब थोड़ा परेशान होने लगता है। लेकिन वो जैसे ही वो केबिन के अंदर दाखिल होता है, वह ट्रेवर को देखता है और ट्रेवर को जब ये बात पता लगती है कि ये बॉब ही है, तब वह बहुत ही अजीब तरीके से बॉब का मजाक उड़ाने लगता है। और जब बॉब गुस्सा होने लगता है तो ट्रेवर उसे सॉरी कहता है और कहता है कि उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। और अब ये लोग ट्रांजैक्शन के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ट्रेवर फिर से पागल हो जाता है और फिर से बॉब का मजाक उड़ाने लगता है और वह एक के बाद एक बॉब का मजाक बनाते ही जाता है और बॉब बहुत ही गुस्सा होने लगता है और केल्विन उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब बॉब अंदर से टूट चुका है। उसे लग रहा है कि वह भी कॉलेज में और पुराने दिनों की तरह लोग उसे अभी भी छिड़ा रहे हैं। इसलिए वह गुस्सा होकर यहां से चला जाता है और केल्विन भी यहां से जाने लगता है। तभी ट्रेवर उसे ट्रांजैक्शन की डिटेल देता है जिससे इनकी मदद हो सके और केल्विन यहां से जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि केल्विन बाहर निकलता, तभी उसे CIA वालों का कॉल आ जाता है और CIA वाले केल्विन को कहते हैं, हम जल्दी तुम्हारी पत्नी को पकड़ लेंगे, उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी क्योंकि तुम एक क्रिमिनल का साथ दे रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि सारी चीजें ना हो तो अभी के अभी उस ट्रैकिंग डिवाइस को दबाओ। और केल्विन इनकी बातों में आ जाता है और डिवाइस को दबाने के बाद केल्विन पहुंचता है बॉब के पास और कहता है कि सॉरी, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे अपनी पत्नी को बचाना था, इसलिए मैंने उस ट्रैकिंग डिवाइस को दबा दिया। अब किसी भी वक्त CIA वाले यहां पर आ सकते हैं और इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं। तभी यहां पर CIA वाले आ जाते हैं और बॉब को पकड़ लेते हैं और जल्दी ये लोग बॉब और केल्विन दोनों को लेकर के जाते हैं CIA के हेडक्वार्टर्स में। और अब बॉब से पूछताछ होने लगती है कि वो सैटेलाइट कोड कहां पर है और यहां बॉब को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और इन सारी चीजों को केल्विन देख रहा होता है। इसीलिए केल्विन को बुरा लगता है और उसे लगता है बॉब इस हालत में सिर्फ उसकी वजह से है। इसीलिए केल्विन अपना दिमाग लगाता है और वो CIA वालों की बंदूक छीन लेता है। उसके बाद इंट्रोगेशन रूम के अंदर घुस जाता है और वह बॉब को वहां से बाहर निकाल लेता है। और बाहर आने के बाद एक गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और ये लोग जल्दी उस जगह को ट्रेस कर लेते हैं जहां पर आज नीलामी होने वाली है। लेकिन वो नीलामी वाली जगह बहुत दूर है और इन्हें बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंचना है। इसलिए वहां जाने के लिए इन्हें एक प्लेन की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए ये दोनों पहुंचते हैं एयरपोर्ट और इन्हें पता है कि इन्हें कोई भी प्लेन नहीं देगा क्योंकि इनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। इसीलिए केल्विन अंदर घुसता है और वो अंदर वाले लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। तभी बॉब अपने फौलादी हाथों से एक प्लेन को खींच करके बाहर निकालता है। तभी वहां पर केल्विन भी आ जाता है और ये दोनों इस प्लेन में बैठ करके यहां से जाने लगते हैं और ये लोग जल्दी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नीलामी होने वाली है।
लेकिन बॉब केल्विन को बाहर ही रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तब मुझे कॉल करना। और वह अंदर चला जाता है और केल्विन बाहर होता है। तभी थोड़ी देर के बाद केल्विन देखता है कि CIA वाले यहां पर आ चुके। वो जल्दी से बॉब को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता लगता है कि बॉब ने उसे गलत नंबर दिया है। इसलिए केल्विन पहुंचता है बिल्डिंग के अंदर और वह बॉब को CIA वालों के बारे में बताने की कोशिश करता है। तभी बॉब उस पर गोली चला देता है और केल्विन थोड़ी दूर जाकर गिरता है। जब थोड़ी देर के बाद केल्विन झांक करके देखता है तो उसे पता लगता है कि यहां पर फील भी है, यानी कि बॉब का पार्टनर जिसे सारे लोग मरा हुआ मान रहे थे। यहां पर फील कहता है कि वह ब्लैक बेजर है। तब बॉब कहता है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, मैं ब्लैक बेजर हूं। और यहां पर इन दोनों के हाथ में एक पेन ड्राइव होता है, इसमें सैटेलाइट कोड है। इसलिए यहां के खरीदारों को समझ में नहीं आता कि असली ब्लैक बेजर कौन है। तभी यहां पर CIA वाले आ जाते हैं। वह सारे लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। सब लोग यहां से भागने लगता है, लेकिन इसी बीच दोनों के दोनों पेन ड्राइव नीचे गिर जाते हैं और केल्विन इस चीज को देख लेता है। इसीलिए वह भागता हुआ जाता है और दोनों पेन ड्राइव्स उठा लेता है और उठा करके वहां से भागने लगता है। लेकिन जैसे वह थोड़ी दूरी पर आता है, उसे एक तरफ से बॉब और एक तरफ से फील घेर लेते हैं और वह पेन ड्राइव देने के लिए कहते हैं। बॉब कहता है कि वह झूठ बोल रहा था, वह ब्लैक बेजर नहीं है, वह बस इन कोड्स को हासिल करना चाहता है। फील कहता है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, यही ब्लैक बेजर है। और इसी तरीके से बातें चलने लगती है और ये दोनों गुस्सा होते हैं और दोनों गोलियां चलाने लगते हैं और फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और इन सारी चीजों को देखने के बाद केल्विन कंफ्यूज हो जाता है कि इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत। इसीलिए वह बंदूक उठाता है और वह आंख बंद करके गोली चला देता है। गोली जाकर के बॉब के पिछवाड़े पर लग जाती है और बॉब नीचे पानी में गिर जाता है। तभी फील आता है केल्विन के पास और कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, असली ब्लैक बेजर में ही हूं और मेरी हमेशा से प्लानिंग थी इस कोड को चुराने की। इसीलिए मैंने जानबूझकर अपने मौत की साजिश की और मैंने अपनी मौत में बॉब को फंसा दिया और उसके साथ में खुद ब्लैक बेजर बना और मैंने कोड को भी चुरा लिया और अब मैं इस कोड को करोड़ों डॉलर में बेचूंगा। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद केल्विन बैकफ्लिप मारता है और वह मुंह के बल नीचे गिर जाता है। फिल उससे कहता है कि यह क्या पागलपन था और तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हो। तो केल्विन कहता है तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। और इस बात को सुनने के बाद फील जैसे ही पीछे मुड़ता है तब उसे बॉब पकड़ लेता है और उसका गला तोड़ देता है और उसके बाद उसे मारकर के नीचे पानी में फेंक देता है। तभी केल्विन उसे सॉरी कहता है कि उसने उस पर गोली चलाई और बॉब कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आज बहुत ही बहादुरी का काम किया है और तुम्हारी वजह से आज हमने इस कोड को हासिल कर लिया है। अब दोनों यहां से निकलते हैं रियूनियन पार्टी के लिए। पार्टी के अंदर जाने से पहले ये लोग मिलते हैं CIA की ऑफिसर से, जहां बॉब ये कोड CIA ऑफिसर को दे देता है और CIA बॉब से बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वह समझ चुके हैं ये सारा प्लान फील ने किया था। फिर ये लोग पार्टी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जाते ही बॉब देखता है अपने सारे पुराने साथियों को और उसे एक बार फिर से पुराने दिन याद आने लगते हैं जब नंगा हुआ था। इसलिए वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी यहां ट्रेवर आ जाता है। वह फिर से बॉब का मजाक उड़ाने लगता है, इसलिए बॉब ट्रेवर को एक पंच मारता है। इसके बाद बॉब जाता है स्टेज पर और स्पीच देने लगता है और वो केल्विन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि केल्विन उसका बेस्ट फ्रेंड है। वह इतना कहने के बाद बॉब अपने सारे कपड़े उतार देता है और डांस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहां पर एक लड़की आती है जिससे बॉब कॉलेज में प्यार करता था। यहां बॉब उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है और वह लड़की भी बॉब हां कह देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और यहां मूवी एंड होती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।